नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए लेडीज़ पैंट की पहले कटिंग शुरू करते हैं, उसके बाद फिर स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पैनल के लिए जो फैब्रिक लिया है ये चौड़ाई में आ रहा है 15.5 और इसकी लेंथ है 42। तो ये अभी फ्रंट पैनल मैंने लिया हुआ है। अभी पहले इसकी कटिंग शुरू करेंगे। तो ऊपर से पहले मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ इलास्टिक के लिए। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ और उसके बाद फिर इस स्ट्रेट लाइन से नीचे जो भी तैयार लेंथ है ट्राउज़र की उसको मैं लूँगी। तो तैयार लेंथ 37 है और 1 इंच एक्स्ट्रा उसमें जोड़ेंगे तो 38 पे मैंने लगाया है और नीचे 2 इंच जो रखा है वो बॉटम फोल्डिंग के लिए। तो 37 तो तैयार लेंथ है और 1 इंच एक्स्ट्रा उसमें सिलाई मार्जिन जोड़ा है। तो इस तरह 38 पे ये निशान लगा है। अब आते हैं वेस्ट के लिए। वेस्ट पे मैं यहाँ पे 13.5 ले रही हूँ क्योंकि जो हिप के अनुसार लेंगे, हिप है 44, उसका 4 पार्ट करेंगे 11 आएगा और 2.5 इंच उसमें लूजिंग ले रहे हैं। तो 2.5 इंच में आधा इंच जो है वो सिलाई मार्जिन है और नीचे जो आसन मैं ले रही हूँ वो भी मैं 13.5 इंच ले रही हूँ जिसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन है। तो ये मैंने लाइन खींच दी आसन वाली और जहाँ पे ये लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पर एक लाइन स्ट्रेट डाल देंगे। तो अब जो ये कॉर्नर बना हुआ है यहाँ से आसन की गोलाई देंगे। तो ये आसन की गोलाई यहाँ से देना शुरू करेंगे आगे से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर। ये क्रॉच कर्व बन चुका है ये। अब आते हैं ये डॉट और जहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है फैब्रिक, इसके बीच में 15.5 है तो उसका हाफ ले लेंगे, मतलब सेंटर निकाल लेंगे। अब ये सेंटर वाली डॉट को नीचे बॉटम वाली लाइन से अटैच कर देंगे। तो लाइन से अटैच कर देंगे, पूरी बॉटम तक लाइन मैं डाल देती हूँ। और अब आते हैं बॉटम की चौड़ाई, तो मतलब पौचों की चौड़ाई। तो पौचे मैं यहाँ पे 6 ले रही हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। तो 7 पे ये पौचा लूँगी मैं। तो जो सेंटर निकला है नीचे उसके एक साइड 3.5 और दूसरे साइड 3.5 पे मार्क कर दिया है। अब इन डॉट्स को ऊपर वाली लाइन से मिला देंगे। तो यहाँ मैं शेपर की सहायता से मिला रही हूँ। ट्राउज़र के लिए शेपर का यूज़ करते हैं, अगर नहीं है तो स्केल से भी मिला सकते हैं। तो शेप निकल के ट्राउज़र का सही से आ जाता है इसमें। और अगर स्केल से नहीं मिलाना चाहते हैं तो कर्व भी डाल सकते हैं हाथ से, फ्रीली हैंड से। तो ये दूसरे साइड का आसन वाला भी मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया है। अच्छा, अब क्या करते हैं, ऊपर जहाँ पर ये इलास्टिक वाली लाइन है वहाँ पर जो वेस्ट वाली लाइन है यहाँ पर भी शेप डालेंगे। तो ये शेप जो होता है वो वेस्ट से डाउन की तरफ होता है, ये डाउन शेप होता है। जहाँ पे वेस्ट शुरू हो रही है उससे नीचे ये आसन वाली लाइन पे डाउन पे मिलेगा। तो अब मैं इसी लाइन पे कटिंग कर दे रही हूँ, जितनी भी बाहर की लाइन है। यहाँ पे
मैं जो कपड़ा जुड़ा हुआ था और नीचे तक ये पूरा लाइन पे कटिंग शुरू कर दी है, मैंने कंप्लीट कर दी है। अब आते हैं, मैंने ये जो कपड़ा बिछाया है ये बैक पैनल का है। तो बैक पैनल को नीचे मैंने बिछा लिया है फ्रंट पैनल के। फ्रंट पैनल ऊपर अच्छे से इस पे स्प्रेड कर देंगे और मेरी साइड जो है बिल्कुल बराबर रखेंगे जोड़कर। और ये 2 इंच एक्स्ट्रा है ये पैनल, यानी कि इसकी जो मैंने लेंथ ली है वो 43 इंच ली है पूरी कंप्लीट। तो यहाँ ऊपर पहले मैं ये शेप ड्रॉ कर रही हूँ वेस्ट वाली। तो इसमें क्या वेस्ट वाले में जो फ्रंट पैनल में डाउन था इसमें अप करना होता है। तो देखिए मैंने ऊपर शेप अप करी हुई है ना, वेस्ट से अप करना होता है। अच्छा, इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया हुआ है क्लॉथ। तो आगे फ्रंट पैनल से 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने डॉट लगा दी है और इन डॉट्स को मैं स्केल से ज्वाइन कर दे रही हूँ। तो बैक पैनल जो है फ्रंट पैनल से 2 इंच एक्स्ट्रा है और आगे इसका क्रॉच कर्व मैंने बना दिया है आसन की गोलाई। तो इतना कंप्लीट हो जाने के बाद अब ये जो ऊपर में 2 इंच एक्स्ट्रा, तो नीचे यहाँ पर भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये 2 इंच शेप पे ही लेना है जिस तरह से शेप बना हुआ है और फिर शेपर्स की हेल्प से इसको ज्वाइन कर देंगे। बस इतना ही करना है और उस साइड पीछे के साइड कंप्लीट वैसे ही रहेगा जैसा फ्रंट पैनल है। अब मैं इस पे कटिंग कर दे रही हूँ जो लाइन मैंने बैक पैनल पे डाली है। तो सेम वैसे ही फ्रंट पैनल के जैसा ही कटिंग इसमें भी करनी है। ये कटिंग दोनों पैनल की यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब उसके बाद मैं अब स्टिचिंग शुरू करूँगी। तो पहले ये जो आसन है दोनों के अपने आपस में मैं जोड़ूंगी। तो दो है ना इसमें पार्ट, तो उसको आपस में जोड़ लेती हूँ यहाँ मशीन पे। तो डबल सिलाई से इसको कंप्लीट करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो ये देखिए मैंने बैक पैनल खोल के बिछा दिया है सीधा। अब इस पे मैं फ्रंट पैनल उल्टा करके बिछा रही हूँ और दोनों के आसन बीच में जुड़ चुके हैं। अब दोनों को एक साथ जोड़ूंगी इस पैनल को, ये साइड वाली से। साइड वाली दोनों सिलाई से ये आसन आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मशीन में मैं सिलाई दे रही हूँ। तो पूरा मैंने ऊपर से शुरुआत कर दी है इसमें वेस्ट से और नीचे मैं बॉटम तक जा रही हूँ। बॉटम से फिर पलट के ऊपर वेस्ट तक डबल सिलाई से कंप्लीट करेंगे इसको। और सिलाई मार्जिन जो रखनी है वो 1/2 इंच से थोड़ी कम रखनी है। तो ये देखिए साइड की सिलाई कंप्लीट होती है। और अब आते हैं नीचे बॉटम फोल्डिंग पे। तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा जो रखा था नीचे फोल्डिंग के लिए, तो उसी पे 2 फोल्ड देंगे, मतलब 2 इंच के अंदर 2 फोल्ड देंगे। तो यहाँ पर फोल्डिंग मैंने सेट कर दी थी हाथ से, और चाहे तो आयरन भी करके सेट कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों पौचों की मैंने कर दी है सिलाई। कंप्लीट हो गए हैं दोनों के बॉटम। अब क्या करेंगे, अब जो फिटिंग की सिलाई देंगे आसन के नीचे वाली, तो इसको भी मैंने शुरुआत कर दी है यहाँ पर।
पौचों से शुरुआत करके यहाँ पर बीच में आसन तक जाएंगे, जो क्रॉच एरिया वाला है, ये क्रॉच एरिया तक जाएंगे और फिर पलट के फिर वहीं आ जाएंगे जहाँ से शुरुआत करी थी। और दूसरे पैर में भी ऐसे ही करना है। तो डबल सिलाई से दोनों पैरों को कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं ऊपर ये वेस्ट वाली सिलाई। तो ये ना यहाँ पे इलास्टिक पड़नी है, तो 2 इंच के अंदर 2 फोल्ड देंगे। एक फोल्ड पतला रहेगा और दूसरा फोल्ड थोड़ा चौड़ा रहेगा। तो पहले एक पतला फोल्ड मैं डाल दे रही हूँ, सिल दे रही हूँ, जिससे कि ना पलटने में आसानी रहे, क्योंकि वहाँ पर शेप बना हुआ है ना, तो शेप अच्छे से निकल के आए, इसलिए एक सिलाई मैंने पहले दे दी है, फिर दूसरी सिलाई दी है। तो ये देखिए यहाँ बन चुका है ये। अब इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक डालने के लिए थोड़ा स्पेस मैंने रखा है और इलास्टिक की लेंथ इस तरह से लेंगे, मतलब पूरी गोलाई का हाफ लेना है। तो पीछे बैक पैनल से ही मैं इसको मेज़र कर ले रही हूँ और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है बैक पैनल, वहाँ से 4 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे इलास्टिक। तो 4 इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक लेके मैंने कट कर लिया है। अब इसको डालने के लिए मैंने बड़ी वाली सेफ्टी पिन ली है और इसकी सहायता से जो पार्ट मैंने थोड़ा सा खुला रखा था इसमें, ये वाला, उसी से इंसर्ट कर देंगे और इस तरह से इसको डालते जाएंगे, खींचते जाएंगे, पूरा राउंड करके निकाल लेंगे। जहाँ से शुरुआत करी थी दूसरा एंड वहीं निकाल लेंगे और दोनों एंड को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे मशीन पे, और जो सिलाई खुली रह गई थी उसको स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए बन के कंप्लीट हो गया है पूरा ट्राउज़र। नीचे पौचे कंप्लीट हो गए हैं, ऊपर ये इलास्टिक वाला एरिया कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स।